Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. In this video, we are going to discuss the phrase and kinds of phrase. आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि फ्रेज किसको कहा जाता है और इसकी कितनी जो काइंड्स हैं और कौन कौन सी हैं, हम विद एग्जांपल्स प्लस डेफिनेशंस इनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी फ्रेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज नॉट कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस का जुमले का ऐसा हिस्सा होता है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। ओके, एंड डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हम उस चीज को कहते हैं, उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहां पर देखिएगा इसके एग्जांपल, he tried again and again। अगेन एंड अगेन जो है ये यहाँ पर फ्रेज है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेज हो तो सेंटेंस की जो सेंस है वो कभी भी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। अब ये हमने डेफिनेशन प्लस इसकी एग्जांपल को देखा, तो यहां पर देखते हैं इसकी जो फर्स्ट काइंड है नॉन फ्रेज। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नॉन फ्रेज जो होती है, जो फंक्शन एक नॉन का होता है वो ही फंक्शन एक नॉन फ्रेज का होता है। कहते हैं दिस फ्रेज डज द वर्क ऑफ नॉन। ये जो फ्रेज है ये नॉन का काम करती है। मिसाल के तौर पे यहां पर एग्जांपल है, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स। तो यहां पर देखिएगा मैन ऑफ पार्ट्स जो है ये एक नॉन है, ठीक है, नॉन का फंक्शन प्ले कर रही है, तो इसलिए हम इसको नॉन फ्रेज कहते हैं। वो फ्रेज जो किसी नॉन का फंक्शन प्ले करे उसको हम नॉन फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये है वर्ब फ्रेज। तो ऐसी फ्रेज जो कि वर्ब का फंक्शन प्ले करे उसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। दिस फ्रेज डज द वर्क ऑफ वर्ब। ये जो फ्रेज है ये वर्ब का जो फंक्शन है, वर्ब का जो काम है वो करती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एग्जांपल में देखिएगा, हु विल मेक अप फॉर द लॉस। ये जो नुकसान हुआ है इसको कंपनसेट कौन करेगा? तो यहां पर देखिएगा मेक अप फॉर, ये जो फ्रेज है यहां पर देखिएगा मेक अप, ये वर्ब है। तो ऐसी फ्रेज जिसके अंदर कोई वर्ब हो उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। यहां पर हम कंपनसेट वर्ब जो है वो भी तो ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने यहां पर पूरी एक जो फ्रेज है उसको ऐड किया है ताकि हम इसको वर्ब फ्रेज के तौर पर ले सके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसकी जो काइंड है एडजेक्टिव फ्रेज है। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव हम उस वर्ड को कहते हैं जो किसी नॉन के मीनिंग्स में इजाफा करे, जो किसी नॉन को एक्सप्लेन करे, ठीक है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाई द नॉन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। दिस फ्रेज डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। ये जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम करती है, यानी सेंटेंस का वो पार्ट जो कि एक से ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो और वो एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा, अली इज ऑल इन दिस ऑफिस। अली जो है इस ऑफिस में ऑल इन ऑल है, यानी वो ही ओवरऑल यहाँ का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसी के हाथ में ऑफिस का सारा सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑल इन ऑल जो है ना, ये अली, ये हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसकी मजीद वजाहत कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है? पहले तो आप ये सुने, एडवर्ब हम किसको कहते हैं? अ नाउन, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाई एनी एडवर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके जी, अगर कोई एक वर्ड या ज्यादा अल्फाज मिलकर किसी वर्ब को मॉडिफाई करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसके मीनिंग्स में इजाफा करें, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज क्या हुआ? जो फंक्शन एक एडवर्ब का है, अगर वही फंक्शन कोई फ्रेज भी प्ले कर रही है तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। दिस फ्रेज डज द वर्क ऑफ एडवर्ब।
ये जो फ्रेज है ये किसका काम करती है? एडवर्ब का। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही रीड्स द न्यूज, वो न्यूज पढ़ता है, खबर पढ़ता है, अगेन एंड अगेन, बार बार, वो बार बार ये न्यूज पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अगेन एंड अगेन है ये किसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, किसकी वजाहत कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? रीड्स को। तो इसलिए अगेन एंड अगेन एडवर्ब फ्रेज हुआ। लास्ट जो हमारी काइंड है वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप इसको सिंपली ये समझें कि सेंटेंस का वो पार्ट जो कि प्रेपोजिशन का काम दे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन में देखें, दिस फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये जो फ्रेज है ना ये प्रेपोजिशन के ऊपर मुश्तमिल होती है। एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होती है, और एन एडवर्ब या फिर एडवर्ब के तौर पर। यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर यूज होती है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, ही इज एट होम इन इंग्लिश। ही इज एट होम इन इंग्लिश, यहाँ पर देखिएगा ये जो मैंने अंडरलाइन की है फ्रेज, ये स्टार्ट किससे हो रही है? एट से। तो एट इज preposition, that is why this phrase is called prepositional phrase। मैं उम्मीद करता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में आपको फ्रेज और इसकी काइंड्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि ग्रामेटिकल जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।